हाय फ्रेंड्स, आज हम शेयर मार्केट के एक ऐसे बेसिक फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है हर बंदे को शेयर मार्केट में घुसने से पहले उसके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में टोटल 3 तरीके के चार्ट होते हैं और ये चार्ट हर एक को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको मैं बताता हूँ और साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन से ग्राफ किसके लिए बेटर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में टोटल 3 तरीके के चार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है अप ट्रेंडिंग चार्ट, दूसरा होता है डाउन ट्रेंडिंग चार्ट और तीसरा होता है साइडवेज चार्ट। ठीक है, अब इन तीनों चार्ट में अपन डिफरेंस समझते हैं और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, जो कि हम आगे चल के इन डिटेल सीखने वाले हैं। तो अप ट्रेंडिंग चार्ट ऐसा है कि ये हमेशा इन्वेस्टर लोगों के लिए बेस्ट परफॉर्म करता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस स्टॉक के रिटर्न्स इन द लॉन्ग रन बेटर ही होते जाते हैं। तो वो बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहता है, और क्योंकि वो बार बार पैसा डालते और निकालते नहीं है और बेसिकली वो एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करते हैं, तो उनको कंफ्यूजन भी नहीं रह जाता कि किस प्राइस पे खरीदना है और किस प्राइस पे बेचना है। तो ये स्टॉक्स जो होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं। और दूसरे नंबर पे आ जाता है डाउन ट्रेंडिंग। बेसिकली ये चार्ट्स ऐसे होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हाई हिट कर चुके होते हैं, लाइफ हाई, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड शो करते रहते हैं। तो ऐसे चार्ट्स में भी ट्रेडर्स लोग प्रॉफिट कमाते हैं। हम आगे चल के इस बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लो कि अगर आप इमेच्योर इन्वेस्टर या ट्रेडर हो तो ऐसे चार्ट्स को देख करके उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करो। और तीसरे नंबर पे होता है पैरेलल या फिर वेव चार्ट। एक वेव के फॉर्म में ऊपर नीचे होते हुए ये इस तरह से कुछ वेव के जैसा बनता है, तो ये साइड वेव चार्ट होता है। और दिस चार्ट वर्क्स बेस्ट फॉर ट्रेडर्स, क्योंकि अब यहाँ पे आपको एक तरह से फिक्स पैटर्न मिल जाता है कि कौन से पॉइंट पे ये हाई पे चल रहा है, लाइफ हाई या 52 वीक हाई, और कौन से पॉइंट पे ये डाउन सबसे लोएस्ट स्कोर पे चल रहा है। तो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कब आपको एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। और बेसिकली ऐसे चार्ट में अगर आप 52 वीक मूविंग एवरेज देखोगे तो वो इस लाइन के आसपास आपको मिलेगा, और अगर आपने परचेज प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे की साइड कहीं पे भी रखी है तो आप एक अच्छा प्रॉफिट इस टाइप के स्टॉक्स में बुक कर सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ पे लोअर जोन में कहीं पे लेना चाहिए ये वाला स्टॉक, और हायर जोन में कहीं पे सेल आउट कर देना चाहिए। हम आगे और डिस्कशन करेंगे इन सब चीजों के बारे में, पर अभी के लिए आप ये 3 चार्ट्स दिमाग में रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में एंट्री करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर इंसान को अपने आप को आइदर ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर क्लासिफाई कर लेना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहिए और उसी रास्ते पर चलना चाहिए। मार्केट की सिचुएशन या न्यूज़ बेस पे रिएक्ट करने पर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।